नमस्कार मित्रों, मैं आरोग्य में जैते क्लिनिक से डॉक्टर अमित कुमार पाठक आज आपके साथ बात करना चाहता हूं रक्ताल्पता की। रक्ताल्पता जिसको कि हम अंग्रेजी भाषा में एनीमिया भी कहते हैं। सरल शब्दों में कहूं तो रक्त का अल्प हो जाना यानी रक्त की कमी होना ही रक्ताल्पता या एनीमिया कहलाता है। हमारे शरीर में यदि खून ही ना हो तो क्या होगा? आपने एक मोटरसाइकिल देखी होगी, मोटरसाइकिल कितनी भी नहीं हो, लेकिन यदि उसमें पेट्रोल ही ना हो तो क्या होगा? वह पूरी मोटरसाइकिल बेकार हो जाएगी। ठीक वैसा ही हाल हमारे शरीर का भी है। यदि हमारे शरीर में खून ही ना हो या खून की कमी हो जाए, उसका कारण कोई भी हो सकता है, तो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं पर फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ क्या लक्षण उत्पन्न होंगे यदि हम एनीमिया के शिकार हैं। यह किसी भी उम्र में हो सकता है, विशेषकर 4 वर्ष से छोटे बच्चों में, या फिर गर्भवती महिलाओं में, या फिर मासिक धर्म के समय महिलाओं में यह समस्या रक्ताल्पता की अधिक बढ़ जाती है, या बुजुर्गों में जो कि 65 साल से ऊपर उम्र के हैं उनमें भी एनीमिया की संभावना अधिक रहती है। तो उनको अपना विशेष ध्यान रखना है। इसके लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में इसके अलग अलग लक्षण दिखाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन लक्षण जो कि अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं, जिससे कि वह खुद को पहचान सकते हैं या दूसरों को परख सकते हैं कि उनमें एनीमिया है या नहीं है। उसमें मुख्य रूप से कमजोरी का होना, उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो जाएगा, उनको स्वयं में बहुत ही अधिक कमजोरी महसूस होगी, थकान का लगना, यदि थोड़ा सा भी चलते हैं तो बहुत अधिक थक जाएंगे, चक्कर आना, चक्कर सा महसूस हो सकता है, त्वचा का रंग हल्का सा पीला मालूम पड़ेगा, साथ ही साथ दिल की धड़कन जो है अनियमित या फिर तेज हो सकती है, उनको लगेगा कि एकदम से धड़कन बहुत तेज बढ़ गई, सांस फूलना, वह यदि कोई थोड़ा सा काम करते हैं या फिर बैठे बैठे भी उनको सांस फूलने लगती है। यह सांस फूलना अलग मर्ज है, लेकिन यह लक्षण अनीमिया में भी आ सकता है। हो सकता है उनकी सांस का फूलना दमा न होकर के अनीमिया हो। इसके साथ ही जीभ में छाले भी हो सकते हैं, हाथ पांव ठंडे रह सकते हैं, सिर में दर्द रह सकता है, और आंखों के नीचे यहाँ पर काले काले घेरों का बढ़ना बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये सभी प्रमुख लक्षण हैं जो कि एनीमिया के मरीजों में ज़्यादातर देखे जाते हैं। अब मैं आता हूँ कि एनीमिया है क्या, क्यों होता है। देखिए, हमारे ब्लड में आरबीसीज होती हैं जो कि ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। यदि ब्लड में किसी भी कारणवश आरबीसी की कमी हो जाती है तो आरबीसी की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। कभी कभी एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आरबीसीज हमारे ब्लड में बढ़ जाती हैं, वो एक अलग कंडीशन होती है। यदि वृद्धि होती है तो उसको हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर क्लियर किया। तो ये मैंने आपको बताया कि स्त्रियों में इसका खतरा अधिक रहता है, बच्चों में रहता है और वृद्धों में अधिक रहता है। अब यदि मैं प्रमुख रूप से बताऊं कि अनीमिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। अनीमिया प्रमुख रूप से कई प्रकार का होता है, लेकिन सबसे प्रमुख जो अनीमिया हमारे यहाँ पाया जाता है वो होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया यानी कि हमारे शरीर में आयरन की तत्वों की कमी हो जाने से, या आयरन तत्व हमारे शरीर में पूरे ना हो पा रहे हैं, इस वजह से जो एनीमिया होता है उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। ऐसा एनीमिया मासिक धर्म के समय में अत्यधिक मासिक धर्म का स्राव हो जाने से, ब्लड बहुत अधिक बह जाने से ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। या कभी कभी किसी एक्सीडेंट या किसी और कारण से शरीर से अत्यधिक रक्त का स्राव हो जाता है, तो वहाँ पर भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। ये प्रमुख एनीमिया है। इसके अलावा दूसरा एनीमिया जो होता है एप्लास्टिक एनीमिया। ये एप्लास्टिक एनीमिया वह सब उस प्रकार का एनीमिया है जो कि बोन मैरो हमारे शरीर में होता है, हड्डियों के बीच में, उन बोन मैरो से ही आरबीसी का निर्माण होता है। तो किसी कारण वहाँ पर से आरबीसी का निर्माण कम हो जाता है, तो उस वजह से जो एनीमिया होता है उसको हम एप्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया में हमारी जो आरबीसीज होती हैं उनकी एक साइकिल होती है। सामान्य रूप से 120 दिन में हमारी आरबीसीज नष्ट होकर के नई आरबीसीज का बनना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश यदि हमारी आरबीसीज 120 दिन का अपना समय चक्र पूरा नहीं कर पाती हैं और उससे पहले ही नष्ट होने लगती हैं, तो नई आरबीसीज का उतनी जल्दी निर्माण संभव नहीं होता है। तो उस विषय में, उस कंडीशन में भी हमारे शरीर में आरबीसीज कमी हो जाती है, जो कि एनीमिया का कारण बनती है। इसके बाद आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक मर्ज होता है जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में आरबीसीज नहीं बन पाती हैं। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया भी होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हमारी जो आरबीसीज होती हैं उनका शेप गोल सा होता है, राउंड टाइप में होता है, लेकिन यदि वो हंसिया के आकार की बन जाती हैं तो उसमें होता है जब हंसिया के आकार की आरबीसीज का आकार बदल जाता है तो वो हमारे शरीर में फ्लो करती है तो कहीं ना कहीं पर फंसने लगती हैं। जहाँ पर नलियों में मोड़ होता है वहाँ पर ये फंसने लगती है, तो इस प्रकार से उनका चक्र गड़बड़ा जाता है, तो वो सिकल सेल एनीमिया होता है। इसके अलावा अन्य एनीमिया की मैं बात करूँ तो पर्निशियस एनीमिया भी होता है। पर्निशियस एनीमिया में भी शरीर में पर्याप्त मात्रा में आरबीसीज नहीं बन पाती हैं। और लास्ट बात मैं करता हूँ तो विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया भी होता है, जिसमें विटामिन B12 या फोलेट आदि की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। तो ये प्रमुख रूप से एनीमिया के प्रकार थे जो कि मैंने आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। और प्रमुख रूप से यदि मैं कहूँ कि एनीमिया के कारण क्या होते हैं, तो साधारण रूप से समझिए तो किसी विशेष बीमारी की वजह से यदि एनीमिया हुआ है
तो वो तो आपको जांचों के द्वारा ही इंगित होगा और उससे ही आपको पता चलेगा कि किस बीमारी की वजह से ऐसा है कि हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण नहीं हो पा रहा है या कम हो रहा है। लेकिन साधारण जो कारण होते हैं वो आयरन डिफिशिएंसी यानी लौह तत्वों की हमारे पोषक पदार्थों में कमी हो जाना, यह सबसे प्रमुख कारण होता है कि हम लोग अपने भोजन तो करते हैं लेकिन उसमें पर्याप्त मात्रा में ऐसे पोषक पदार्थ नहीं ले रहे होते जो कि हमारे लौह तत्वों को पूरा कर सके, जो कि आरबीसी की कमी का कारण बनते हैं। तो प्रमुख रूप से लौह तत्वों का हमारे पोषण में कमी। इसके अलावा अत्यधिक एक्सीडेंट हो गया या किसी कारणवश महामारी के समय खून निकल गया तो उस वजह से भी एनीमिया होता है। पेट में कीड़ों का होना भी एक बहुत विशेष कारण होता है। हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं उसकी दवा हमको समय समय पर खानी चाहिए, क्योंकि पेट में कीड़ों की वजह से भी एनीमिया हो जाता है कभी कभी। इसके अलावा यदि नंगे पैर घूमते हैं तो एक हुकवर्म पाया जाता है, तो हुकवर्म पैरों के रास्ते से प्रवेश कर जाता है जो कि एनीमिया का कारण बनता है, इसलिए हमको चप्पल पहनकर ही घूमना चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में बहुत जल्दी जल्दी गर्भधारण की जो जागरूकता की कमी हो जाता है, गर्भधारण जल्दी जल्दी, उस वजह से भी उनके शरीर में खून का अत्यधिक लॉस बार बार होने लगता है, जिसकी वजह से एक एनीमिया हो जाता है। तो जल्दी जल्दी गर्भधारण भी एक कारण है जो कि एनीमिया की कमी कारण बनता है। इसके अलावा मलेरिया, यदि किसी को मलेरिया होती है तो मलेरिया में एक जो आरबीसी जो होती है वो नष्ट होने लगती हैं, तो मलेरिया की वजह से भी कभी कभी एनीमिया के लक्षण बन जाते हैं। ये प्रमुख रूप से वह कारण थे जो कि एनीमिया या रक्ताल्पता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा अब मैं आपके इस वीडियो के प्रमुख विषय पर बात करूं जिसके वजह से हमने ये वीडियो बनाया था कि उपचार, यानी उपचार की आवश्यकता। देखिए, एनीमिया होने के बाद तो बहुत से उपचार हो जाते हैं, लेकिन क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमको एनीमिया हो ही ना और हम इस खतरे से बचे रहें। तो इसके लिए हमको पहले से ही कुछ चीज़ों का पालन करना चाहिए जिससे हम एनीमिया से खतरे से बचे रहें। तो रोकथाम के उपाय या उपचार कुछ भी मैं करूँ, इसके लिए हम विशेष रूप से सबसे पहली बात तो ये कि अपने खाने में या अपने भोजन में लौह युक्त चीज़ों का सेवन करें, यानी ऐसी चीज़ें अपने भोजन में शामिल करें जिसमें लौह तत्व शामिल हों, जैसे कि हम गुड़ का सेवन करें। इसके अलावा हमारे यहाँ पहले सब लोग कढ़ाई में भोजन बनाते थे, तो हमारे यहाँ जो था खून की कमी या एनीमिया कम होती थी, तो कढ़ाई में बने हुए पदार्थों का प्रयोग अधिक करें। विटामिन सी का सेवन अत्यधिक करना चाहिए जो एनीमिया से हमको बहुत ज़्यादा बताता है। विटामिन सी के लिए आप नींबू का सेवन कर सकते हैं, आप संतरे का सेवन कर सकते हैं। ये सभी विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत हैं और ये हमारे शरीर में एनीमिया को होने से बचाते हैं। गर्भवती और किशोरियों को फॉलिक एसिड का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए, ये एनीमिया को रोकथाम में बहुत अधिक सहायक होता है। विटामिन B12, जो कि हमारे यहाँ शाकाहारी लोगों को विटामिन B12 की कमी भी हो जाती है, क्योंकि शाकाहारी चीज़ों में विटामिन B12 कम पाया जाता है, तो इसलिए नियमित रूप से किसी न किसी सोर्स से विटामिन B12 का सेवन भी बहुत ही आवश्यक है। गर्भधारण का समय एक नियमित अंतराल पर ही करना चाहिए, बार बार बहुत जल्दी जल्दी गर्भधारण का नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में कमजोरी ना आए। इसके अलावा बहुत लोगों में एक आदत होती है कि खाना खाने के बाद तुरंत चाय का सेवन करते हैं। यदि आप तुरंत चाय का सेवन करते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक होता है, जो कि हमारे भोजन के द्वारा जो पोषक तत्व हमने लिए होते हैं उनको एब्जॉर्ब भी नहीं होने देता है, इसलिए इस आदत को भी बदलना चाहिए। इसके अलावा साफ पानी का सेवन हमको करना है। पानी में कोई भी गंदगी हमारे पेट में जाती है तो कई बीमारियों का कारण बनती है, जो कि आगे चल करके हमारे एनीमिया में भी सहायक सिद्ध हो सकती है, इसलिए साफ पानी का सेवन बहुत ही आवश्यक है। ये जो है सभी प्रमुख चीज़ें थी जिनका सेवन करके हम एनीमिया से बच सकते हैं। अच्छा हाँ, विटामिन सी के लिए हम टमाटर का सेवन भी कर सकते हैं। टमाटर भी एक बहुत ही अच्छा स्रोत है जो कि विटामिन सी को देता है। यदि आपको किसी कारणवश कोई फल या कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा तो अपने घर में मौजूद टमाटर का सेवन भी आप कर सकते हैं। अंगूर भी आप ले सकते हैं। फॉलिक एसिड की कमी के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। गेहूं के बीजों में फॉलिक एसिड पाया जाता है एवं सभी प्रकार के अनाजों में फॉलिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसका सेवन भी बहुत ही आवश्यक है। और यदि मैं कहूँ कि क्या नाम आयरन के लिए बहुत अच्छा स्रोत जो होता है चुकंदर एक बहुत ही अच्छा स्रोत है आयरन का। आप इसको सलाद के रूप में खा सकते हैं, आप इसको सब्जी के रूप में खा सकते हैं, आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं। आयरन, फॉलिक एसिड और पोटेशियम सभी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, तो चुकंदर सर्वश्रेष्ठ स्रोत में शामिल है जो कि आयरन डिफिशियंसी से बचाव में मदद करते हैं। अनार भी बहुत अच्छी चीज़ है, अनार का आप जूस पी सकते हैं। यदि आप कोई बाजार से दी गई सिरप पीते हैं तो उसकी जगह पर आप खून बढ़ाने के लिए अनार को ही सिरप के रूप में पीना शुरू करते हैं, अनार के जूस को, तो ये आपको अधिक मददगार होगा। पालक है, मेथी है, मेथी जो 4 महीने हमारे यहाँ रहती है हरी सब्जियों के रूप में, आप मेथी खाइए। मेथी बहुत ही अच्छा एक स्रोत है आयरन का। आप गाजर खाएं, गाजर में विटामिन ए होती है जो कि सबको हमको मदद करें। सेब भी बहुत अच्छा स्रोत है। आपने देखा होगा यदि आप सेब को काट कर रख दें तो वो हल्का सा काला भूरा सा पड़ जाता है, इसमें भी आयरन के तत्व मौजूद होते हैं। आप खजूर को खा सकते हैं। बादाम, ड्राई फ्रूट्स में आप किशमिश ले सकते हैं। और आप गुड़ का सेवन भी करें। आप खाने के बाद नियमित रूप से एक थोड़े से गुड़ की डली का सेवन करें। तो ये वह सभी स्रोत हैं जो कि आयरन को हमारे शरीर में बढ़ा करके एनीमिया की कमी को पूरा करते हैं। एक सवाल हाँ और आता है, लोग पूछते हैं अक्सर कि हमारे शरीर में आरबीसी एचबी परसेंटेज यानी खून की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो पुरुषों में ये जो है 13.2 से लेकर के 16.6 तक की मात्रा
ग्राम पर DL की मात्रा जो होती है वो मानी जाती है, और महिला में थोड़ा सा कम होता है, 11.5 से लेकर के 15 ग्राम पर DL की मात्रा होती है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको एनीमिया से संबंधित प्रमुख जानकारियाँ दे सकूँ, जो कि आप जागरूकता के लिए अपने जीवन में अपनाएं और एनीमिया के खतरे से बचे रखें।